लोकसभा चुनावों के तहत पहले दौर के चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवार शायद मांगे राम कश्यप ही होंगे। मुजफ्फरनगर से मजदूर किसान यूनियन पार्टी से चुनाव लड़ रहे मांगे राम के पास उनके हलफनामे के मुताबिक ना तो कोई कैश है, ना बैंक में एक पैसा। हिमांशु की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से मजदूर किसान यूनियन पार्टी के उम्मीदवार मांगे राम कश्यप का हलफनामा बताता है कि वो लोकतंत्र की मौजूदा हवा के खिलाफ हैं। जहां बाकी प्रत्याशियों के खाते में लाख और करोड़ दिख रहे हैं, मांगे राम कश्यप के खाते में एक भी पैसा नहीं है। चुनाव प्रचार भी पैदल ही कर रहे हैं। मेरे अकाउंट में कोई पैसा इस समय नहीं है, लेकिन भाइयों के सहयोग से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, जनता के सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूं और चाहता हूं कि मैं भी चुनाव लड़कर संसद में पहुंचूं और अपनी बात अब वहां भी कहूं और देश के लोग भी जागें और समझें हैं कि जो है हमें जिसके पास पैसा नहीं है उसे भी वोट देना चाहिए, वो भी हमारा भाई है, उसे उसकी भी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। मांगे राम कश्यप इन लोकसभा चुनावों में चुनाव लड़ने वाले सबसे गरीब उम्मीदवार हो सकते हैं। चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था इलेक्शन वॉच के मुताबिक 2009 में हमारे 300 लोकसभा सांसद करोड़पति थे। 2014 में करोड़पति सांसद 430 हो गए। मौजूदा संसद में सांसदों की औसत संपत्ति 14.72 करोड़ रुपए है। एमपीज एमएलएज के लिए तो आम बात है 5-10 करोड़ का खर्चा। सो इससे ये जाहिर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं हमारे देश में। जो अगर कोई नॉर्मल आदमी सिंपल सीधा साधा विद मॉडेस्ट मीन्स अगर इलेक्शन लड़ना चाहे तो उसकी जमानत जब्त होती है। ये एक फैक्ट है। इन लोकसभा चुनावों में कौन जीतेगा कौन हारेगा वाली बहस में एक बात तो साफ है कि मांगे राम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के मौजूदा माहौल में उनके जैसे उम्मीदवार का खड़ा होना भी बेहद महत्वपूर्ण है। वो ये याद दिला रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र को आम और जरूरतमंद लोगों की काफी जरूरत है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। मांगे राम के बारे में आप जान गए। अब मैं आपसे एक क्विज करता हूं। जिन लोगों ने अभी अपना नामांकन भरा एफिडेविट, उनमें से कौन ऐसे नेता हैं जिनकी संपत्ति कुल चल अचल 300% बढ़ गई है? बताएं। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। कई जगहों पर सपना ही बनकर रह गई है। मतलब अगर ये सब सफल है तो रिपोर्टर लोग गांव गांव में जाके दिखा क्यों नहीं रहे हैं? मध्य प्रदेश के सतना में हमारे अनुराग द्वारी गए। यहां गरीबों को घर देने से जुड़े इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IHSDP के तहत उतैली बाईपास में 270 घर बनाए गए। 2016 में काम पूरा हो गया, लेकिन आज तक एक भी घर किसी को आवंटित नहीं किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मकान नंबर 196। यहाँ दरवाजे पर ताले के साथ गेट पर किसी ने नींबू बांध दिया है। आखिर ये घर किसके हैं? पूरी कॉलोनी बियाबान क्यों है? करोड़ों की लागत से बने ये घर भूत बंगले में तब्दील क्यों हो गए? इन सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे थे, तभी कुछ लोग 1-2 घरों में रहते दिखे। बातचीत की तो पता लगा इन खंडहरनुमा घरों में रहने वाले ये लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में काम करने वाले मजदूर हैं, जो अस्थायी रूप से कुछ महीनों से यहाँ रह रहे हैं। साल एक भर हो गया साहब। तो आपके ये जो प्रधानमंत्री आवास के घर बन रहे हैं, हाँ, उसके काम में लगे? इसमें काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं वहाँ पर? स्टील का काम कर रहे हैं। यहाँ इन 270 मकानों में कोई रहने नहीं आया आपके देखते थे? अभी तक तो कोई आया नहीं सर। अच्छा, आप लोग ऐसे अस्थायी रूप से रह रहे हैं क्योंकि यहाँ काम के लिए। आपका शुभ नाम? शंकर दयाल। शंकर दयाल, आप कहाँ से? कोठी से। तो यहाँ आप क्या काम कर रहे हैं? ये सेटिंग काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? सेटिंग का, बिल्डिंग का। अच्छा, आप भी नहीं जानते यहाँ पर कोई रहने के लिए नहीं आया? आपका क्या शुभ नाम हुआ? अरुण कुमार। अरुण जी, आप भी यहीं रहते हैं? जी। आप भी इसी प्रधानमंत्री आवास के लिए काम कर रहे हैं? अच्छा, क्या काम कर रहे हैं आप? कारपेंटर। आप कितने दिनों से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ समथिंग 8 महीने। 8 महीने। आपके भी जान पहचान में कहीं कोई जो पूरे? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा है। नहीं देखा आपने। अस्थायी तौर पे काम कर रहे हैं, इसको अपना आशियाना बना लिया है। चलिए, कम से कम इसी बहाने घर की देखभाल हो रही है, साफ सफाई हो रही है। नहीं तो जिसमें जो कोई रह नहीं रहा है वो बिल्कुल एक तरह से खंडहर में तब्दील होकर यहाँ पर पड़ा हुआ है। दरअसल गरीब परिवारों को पक्का मकान दिलाने के लिए IHSDP योजना के तहत उतैली बाईपास में 270 घर बनवाए गए। घटिया निर्माण और ठेकेदार बदलने को लेकर विवादों में रहे इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य 2016 में पूरा हो गया, पर कॉलोनी में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की वजह से 270 मकानों की ये कॉलोनी 3 सालों बाद भी आबाद नहीं हो पाई है। मकान की चाबी मिलने का हितग्राहियों को आज भी इंतजार है। ये घर भूतिया नहीं है, लेकिन 270 से ज़्यादा घरों को जनता के पैसे की बर्बादी करते हुए सरकारी सिस्टम ने भूत बंगला बना दिया है।
सतना से 7 किलोमीटर दूर उतैली प्रधानमंत्री आवास योजना से पहले यहाँ पर IHSDP के तहत लगभग 270 मकान बने। अभी तक इनका आवंटन नहीं हुआ है। करोड़ों रुपए बगैर बुनियादी सुविधाएं बनाए यहाँ पर खर्च कर दिए गए और अब ये मकान खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। जगह जगह जाले लग गए हैं, खिड़की दरवाजे टूट गए हैं। यहीं पर देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बहुमंजिला इमारत भी बन रही है, लेकिन गरीबों का घर बनाने वाली सरकारी व्यवस्था को वो घर बांटने भी हैं कभी याद नहीं रहा। फिलहाल सत्ता में कांग्रेस है, 15 साल बीजेपी रही, अभी भी दोनों आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त हैं। 15 साल की सरकार शिवराज की हो या मोदी साहब की 5 साल की सरकार हो, इन्होंने सिर्फ विकास करा है टेंडरों में, इन्होंने योजनाओं को बनाने में, लेकिन उसको गरीब वंचित दबे कुचले लोगों तक वो अलर्ट हो जाएं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनका कमीशन में इंटरेस्ट रहा है, ना कि स्कीमों को धरातल पे ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचाने का। 4 महीने आपकी सरकार के भी हो गए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, आपने ये प्रकरण अब संज्ञान में लाए हैं तो निश्चित ही मान के चलें कि आचार संहिता हटने के 10 दिन के अंदर इस पर ज़मीनी कार्रवाई होगी। निर्माण कार्य तो जितने होना थे वो समय सीमा के अंदर हुए, लेकिन उसके ऊपर लगातार आपत्तियां आती रही और जिन्होंने आपत्तियां लगाई अगर आप उनको निकाल के देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। जब अभी भी हम महापौर ने उसके ऊपर इनिशिएटिव लेते हुए करने की कोशिश करी कि तुरंत करा जाए, तो कांग्रेस ने फिर आपत्ति लगाकर आचार संहिता और बाकी सब चीज़ों का उसके अंदर हवाला देकर उन चीज़ों को रुकवाया। इसी कैंपस में पीएम आवास योजना के 2000 से ज़्यादा फ्लैट बन रहे हैं। घर की गुणवत्ता अच्छी हो, वक्त पर बने, इसकी निगरानी के लिए 3 एजेंसियां लगाई गईं, एक निजी कंसल्टेंसी के अलावा PDMC और निगम प्रशासन। ये और बात है कि परियोजना की 3 डेडलाइनें गुजर चुकी हैं, लेकिन यहाँ भी किसी को घर आवंटित नहीं हुआ है। वैसे आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 11 लाख से ज़्यादा घर बने, जो पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज़्यादा हैं। शहर की तस्वीर की एक बानगी सतना का उतैली है। लक्ष्य है 2022 तक हर बेघर को पक्का घर देने का। हमारे जनप्रतिनिधि इन परियोजनाओं के बूते हर मंच से चीख चीख कर मुफ्त का ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन इस ज्ञान के बजाय अगर ऐसी परियोजनाओं पर ध्यान दिया होता तो आज शायद ये बस्ती बस गई होती। सतना से अपने सहयोगी ज्ञान शुक्ला और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।